नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 45। ये आपकी 9th ऑफ नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे होते हैं, इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब द पीपल, कि लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी और इसी सेम टॉपिक को हम अगेन एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि इसमें हमें या तो एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक, एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को हमें डिस्क्राइब करना होता है। ओके, सिचुएशन दे दी और हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करना है, हमें इमेजिन करना होगा कि क्या है। या फिर सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पिक्चर दी जाती है और उस पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना होता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो पिक्चर को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना, उसी के बेस पर हमें कुछ क्रिएटिव तरीके से राइट करना होता है। यानी हमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना टफ नहीं होता कि हमें जब क्लू इतने सारे दिए जाते हैं, या तो क्लू मिलेंगे या फिर हमें पिक्चर मिलेगी, तो हम अच्छा खासा उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया हमें कि डियर स्टूडेंट्स, इवन दो कोविड-19 केसेस हैव ड्रॉप डाउन, कि हालांकि कोविड के केसेस है पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि काफ़ी कम हो चुके हैं। स्कूल रीओपन हो चुके हैं इवन फॉर द फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट और 12th क्लास सभी के लिए स्कूल भी रीओपन हो चुके हैं। वी ऑल स्टिल नीड टू बी कॉशियस, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोरोना चला गया है, कोरोना कोविड है वो यहीं आसपास है, लेकिन अभी भी हमें अलर्ट रहना है। अगर इस जंग को हमें जीतना है तो हमें ज़रूरत है कि हम अलर्ट रहें। इन ऑर्डर टू स्टे सेफ इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल to wear mask when going out of home और maintain social distance, कि हमें ज़रूरी है कि अगर हम सेफ रहना चाहते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर को सेफ रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें हम मास्क को पहने और सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल रीओपन हो गए तो बस छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा। लेट्स मीट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सोनिया है, ये इनमें से कोई एक सोनिया होंगी और उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे हम मिलते हैं। दे ऑलवेज वियर मास्क, ये हमेशा मास्क पहनते हैं। एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस को ये मेंटेन करते हैं। दे आर हीरोज इन देयर लोकेलिटी, वो अपने लोकेलिटीज के एक तरीके से हीरोज हैं। ओके, हाउएवर देयर आर मेनी पीपल, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हु डू नॉट फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स विच आर नेसेसरी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो नहीं करते। टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु वायलेट द सेफ्टी नॉर्म्स, ऑल द एल्डर्स इन सोनियाज कॉलोनी, कि सोनिया की कॉलोनी में कि कौन से लोग हैं जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। इसके लिए क्या किया, द सोनियाज लेन डिसाइडेड, सोनिया की गली वो डिसाइड करती है टू अपॉइंट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट अबाउट सच पीपल, कि सोनिया और उसके फ्रेंड्स को ड्यूटी दी जाती है कि भाई कोविड चल रहा है और आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप पहचानो कि कौन से लोग हैं जो बिना मास्क के घर से निकलते हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रखते एटलीस्ट अपनी लेन में, क्योंकि शुरुआत घर से होती है ना। तो उन्होंने सोचा कि अपनी लेन में तो हम सेफ्टी रख सकते हैं। ठीक, अब उनको क्या करना था कि पीपल सो दैट द नेसेसरी एक्शन में बी टेकन, कि उनको आइडेंटिफाई करना था और उनको रिपोर्ट देनी थी ताकि उन लोगों को इस लिए कोई भी एक्शन है, नेसेसरी एक्शन है, वो लिया जा सके। अब सोनिया और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया उस लेन में जो भी मूवमेंट हो रही थी। सोनिया एंड हर फ्रेंड्स आइडेंटिफाइड 4 पीपल्स, उन्होंने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया। ये है, एक तो ये भाई साहब है, दूसरे ये भाई साहब है, एक ये बहन जी है और एक अम्मा जी है। ओके, चारों को आइडेंटिफाई किया। हु रिपीटेडली वेंट आउट विदाउट मास्क, कि जो लगातार घर से बाहर जाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं। दे वर नॉट एबल टू कैप्चर देयर इमेज सो दे डिसाइडेड टू नोट डाउन देयर डिस्क्रिप्शन, कि उन्होंने उनकी इमेज नहीं ली, फोटो नहीं क्लिक कर पाए। ओके, लेकिन उन्होंने उनकी डिस्क्रिप्शन को नोट डाउन कर लिया ताकि बड़े बुजुर्ग है वो पहचान लेंगे कि इसी गली के तो है ना, उसी लेन के। देयर आर 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स है यहाँ पर। लुक एट देयर नोट्स गिवन बिलो एंड हेल्प दम कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 4 पीपल सो दैट एल्डर्स कैन आइडेंटिफाई दम, कि उन्होंने नीचे नोट्स किए हैं, ये नोट की राइट किया। हालांकि ये क्या हो गया, होच पोच हो गया, कुछ लाइन यहाँ चली गई, ये हमारे लिए क्लू रहेंगे। ठीक, इन्हीं के बेस पे हमें इन 4 पर्सन को डिस्क्राइब करना है। ओके, क्लियर, ये हमारा टास्क है। तो इसे हम समझेंगे कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे ये हमें दिए गए क्लूज और हमें इन 4 पर्सन को डिस्क्राइब करना है। तो पहला पर्सन देखिए, पहला पर्सन कौन सा है, जो थोड़ा सा हेल्थी पर्सन है। ओके, उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो क्लूज को ही मैंने लिया। फर्स्ट पर्सन वॉज ओल्ड, फेट एंड हैड बिग मस्टेस। ओके, पहला पर्सन कौन सा है,
जो ओल्ड है, मोटा है और बड़ी उसकी मूंछें हैं। ही वॉज वीयरिंग सन ग्लासेस, उसने सन ग्लासेस पहनी हुई थी। एंड हैड बूशी आईब्रोज, और आईब्रोज काफ़ी मोटे थे, बूशी आईब्रोज, बिखरे हुए से आईब्रोज थे। इतने से पहचान लेंगे ना, काफ़ी रहेगा। ओके, सो फर्स्ट पर्सन वॉज ओल्ड एंड फेट पर्सन, ही वॉज वेयरिंग सन ग्लासेस एंड हैड बूशी आईब्रोज। ओके, ये फर्स्ट पर्सन का डिस्क्रिप्शन हो गया। सेकेंड पर्सन है जो कि आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर दिए गए सेकंड पर्सन कौन से, ये आपके सेकंड पर्सन है, ठीक, मेल है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ है, ये हमारे फीमेल रहेंगे। तो सेकंड पर्सन को हम डिस्क्राइब करेंगे। द सेकंड पर्सन वॉज यंग एंड हैंडसम। ओके, यंग है, हैंडसम है, एंड वेल बिल्ट है, टॉलेस्ट है, काफ़ी लंबे हैं, एंड ही वियर्स अ कैप, और वो एक कैप को पहनते हैं। अब इतनी शायद काफ़ी रहेगा हिंट, इससे क्ल्यूज से जो एल्डर्स है वो पहचान लेंगे। उसके बाद थर्ड जो पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है, एक गर्ल है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। थर्ड पर्सन वॉज ए यंग स्मार्ट गर्ल, एक यंग और स्मार्ट, यंग एंड स्मार्ट गर्ल है। एंड शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है, फेयर स्किन है उसकी, एंड शी वियर्स कुर्ता, वो हमेशा कुर्ता पहनती है। ठीक, तो ये होगी थर्ड पर्सन की डिस्क्रिप्शन। फोर्थ पर्सन है जो अम्मा दी गई है। फोर्थ पर्सन वॉज एन ओल्ड लेडी, फोर्थ पर्सन है वो ओल्ड लेडी है। शी वियर्स साड़ी, वो साड़ी पहनती है, लुक्स काम, बिल्कुल शांत लगती है। एंड शी हैज़ वाइट हेयर, उसके बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं। ओके, तो ये फोर्थ पर्सन की डिस्क्रिप्शन रहेगी। तो ऐसे ही हम जो कुछ भी देखते हैं उस सिचुएशन को, उस पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया, लंबा नहीं खींचा। अगर हमें सिचुएशन दी जाती तो हम आसपास और कहानी भी बुन सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन को हम लंबा भी, लेंथी भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।